वेलकम टू आवर विबग्योर बीपीएससी एकेडमी। तो आज का सेशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बिहार का बजट पढ़ने वाले हैं। बिहार का बजट 2025-26। तो देखते हैं थोड़ा सा बजट के बारे में। पहले 3 मार्च 2025 को बजट आया। हर बार आता है वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन आर्टिकल 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण का बात कहा गया है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि का, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और जाकर के 31 मार्च तक के सारे विवरण को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं इसका स्लोगन है इसका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसका जो की पॉइंट है, जो ध्यान में रखना है हमको, वो रखना है। अगर पूछ सकता है तो ये पूछ सकते हैं कि न्याय के साथ विकास, तो इसको ध्यान में रखना है अच्छे से। ठीक है। अब देखते हैं बजट के कुछ इम्पोर्टेंट डाटा को, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे टोटल बजट कितना था, टोटल एक्सपेंडिचर अगर देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर है आपका 3,16,895.02 करोड़। ठीक है। और टोटल रिसिप्ट देखें तो 3,17,094.63 करोड़। ठीक है। रेवेन्यू सरप्लस देखते हैं, राजस्व अधिशेष क्या है, तो वो है 8,831.18 करोड़। ठीक है। तो ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है, ये डाटा और ये डाटा, तो इसको ध्यान में रखना है। बहुत बार एग्जाम में अधिशेष सरप्लस पूछे गए हैं। और सरप्लस मतलब सरप्लस से समझते क्या है, तो राजस्व जो प्राप्तियां हैं उसमें से अगर राजस्व व्यय को हम माइनस कर देंगे तो हमको सरप्लस मिल जाएगा। और सरप्लस जो है जीडीपी का कितना है, यहाँ आरएस मतलब रेवेन्यू सरप्लस, ये जीडीपी का 0.8% है। और जीडीपी और राज्य में जो होता है वो जीएसडीपी होता है। और बिहार का जीएसडीपी देखें तो 10.97 लाख करोड़ है। ठीक है। और राजकोषीय घाटा 32,718.30 करोड़, जो जीएसडीपी का 2.98 है। तो ये डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को भी ध्यान में रखना है। मतलब जितने भी डाटा सर्कल किया हुआ है इन सभी डाटा को ध्यान में रखना है। वित्त वर्ष 2025-26 में अगर कुल वृद्धि देखें कि पिछले बार से अभी कितना वृद्धि हुआ है, तो 13.69% वृद्धि देखा गया है बजट में। ठीक है। अब देखते हैं कुछ फैक्ट जो बजट में घोषणाएं हुई है कि क्या क्या काम करना है 1 साल के अंदर। ठीक है। उन सभी फैक्ट को देखेंगे और वो सभी फैक्ट आपके मेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप मेंस में इन सभी चीज़ों को डालते हैं जो बजट में घोषणाएं हुई है, कुछ डाटा के साथ अगर डालते हैं तो आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। तो जैसे राज्य के विभिन्न जिलों में हवाई अड्डों के निर्माण का बात कहा गया है, तो किस किस जिले में कहा गया है, पूर्णिया, राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में कहा गया है। छोटे हवाई अड्डे में भागलपुर, बीरपुर, मधुबनी और सहरसा, इन सभी जगह को डेवलप किया जाएगा और उड़ान योजना के तहत डेवलप किया जाएगा। उड़ान योजना पूरे देश के आम नागरिक के तहत। ठीक है। नेक्स्ट जो घोषणा है वो है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई घोषणाएं, जो स्वास्थ्य के लिए सरकार क्या क्या करना चाह रही है इस 1 साल के अंदर। तो राज्य के बड़े अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। बिहार कैंसर सोसाइटी का स्थापना किया जाएगा। बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। ठीक है। लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। राज्य में पीपीपी के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। PPP का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर होगी। ठीक है। शहरी क्षेत्र में विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए स्लम चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब कृषि के क्षेत्र में देखते हैं कि क्या क्या प्रमुख घोषणाएं की गई है, क्या क्या योजनाएं हैं सरकार का। तो राज्य में जितने भी 21 कृषि उत्पादन बाजार है उन सभी का आधुनिकीकरण किया जाएगा। ठीक है। और जिसके लिए बजट में 1289 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
कि इन सभी 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण जो है उन सभी को आधुनिकीकरण, आधुनिक तरीके से उनको तैयार किया जाएगा। ठीक है, बाजार समिति प्रांगण को कार्यशील किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा NCCF, ये N है, NCCF नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन इत्यादि से समन्वय कर अरहर, मूंग, उड़द का MSP तैयार करते हुए क्रय किया जाएगा, मतलब खरीदा जाएगा। ठीक है, सुधा के तर्ज पे संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंड में तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, महिलाओं के लिए योजना क्या क्या है। तो सबसे पहले महिलाओं के लिए ये है कि महिला सिपाही जो जिस थाने में वो काम कर रही है, जहाँ पे उसका पदस्थापना है, उसके अगल बगल उसे आवासीय सुविधा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। प्रत्येक पंचायत में एक मैरिज हॉल दिया जाएगा, जहाँ पे जो उस पंचायत के गरीब तबके के लोग हैं उनकी लड़कियों की शादी के लिए ये उपयुक्त होगा। ठीक है, पिंक बस की सुविधाएं दी जाएगी। आप सारे फैक्ट को एक एक करके पढ़ सकते हैं, और अच्छे से अगर पढ़ते हैं और आप अपने आंसर में डालते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ये प्री के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये मेंस के लिए है। पिंक बस की सुविधा दी जाएगी। पिंक बस कहने का मतलब है कि उस बस का जो चालक होगा वो महिलाएं होगी, कंडक्टर वो भी महिलाएं होगी, और सवारी भी महिलाएं ही कर सकती है उसमें। जैसे अगर कोई महिला ई रिक्शा या 2 पहिया वाहन खरीदना चाहती है तो उसके लिए भी सरकार उसको फंडिंग प्रोवाइड करेगी। ठीक है, महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र दिया जाएगा। अब महिलाएं के पिंक बस ला रहा है सरकार, 2 पहिए वाहन या ई रिक्शा खरीदने के लिए महिलाएं को पैसा दिया जा रहा है। तो अब हो सकता है कि कोई ऐसा महिला भी लेना चाह रही हो जिसे नहीं आता चलाने, तो उनके लिए भी सुविधा है कि महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र दिए जाएंगे, और उस केंद्र में प्रशिक्षण जो देगी वो भी महिलाएं ही होगी। ठीक है, महिला के लिए महिला हाट खोला जाएगा, और कहाँ पे, पटना में। चलंत व्यायामशाला मतलब जिम, उसमें भी प्रशिक्षण देने के लिए महिलाएं ही रहेगी। पिंक टॉयलेट का स्थापना किया जाएगा, और इसका टारगेट है कि 1 महीना में जो पहला चरण होगा, फर्स्ट बार जो स्टार्ट होगा, उसमें 20 पिंक टॉयलेट बनेगा। ठीक है, जिलों में बस स्टैंड की आधुनिकीकरण किया जाएगा। ये 20 है या 20,000 है, शायद देखना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिएगा। जिले के सारे बस स्टैंड को भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। ठीक है, 2025-26 में वार्षिक जो स्कीम है, जो योजना है, उसके लिए क्या बजट है, उसके लिए बजट अनुमान है 1,16,750 करोड़, जो 2024-25 में 1 लाख करोड़ था। मतलब इस बार 16,750 करोड़ ज़्यादा है। अब बजट में कुछ पॉलिसी है जिसको शुरू किया जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति लाया जाएगा, जैव ईंधन प्रोत्साहन नीति लाया जाएगा, जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, खाद्य प्रसंस्करण नीति लाए जाएंगे, औषधि संवर्धन नीति लाए जाएंगे, बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति लाए जाएंगे। ठीक है, तो इतने सारे पॉलिसीज है जो शुरू किया जाएगा। 2025-26 के बजट में ये घोषणाएं हो चुकी है। अब छात्रों के लिए है कि 1 to 10 तक के सभी वर्गों के छात्रों की छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जाएगा। मतलब पिछले बार जितना होगा उसका 2 गुना अब हो जाएगा। ठीक है, बिहार में हरित विकास के लिए हरित विकास निधि की घोषणा हुई है, जिसके लिए सरकार कितना फंड देगी, 25 करोड़ रुपये। ठीक है, जलवायु अनुकूल और कार्बन तटस्थता के प्रारंभिक बीज निधि के साथ की गई है। बिहार स्वच्छ वायु, ठीक है, जलवायु लिखा गया था, ये वायु है। बिहार स्वच्छ वायु परिवर्तन योजना के लिए 100 करोड़ दिए गए हैं। हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, और ये अभी सिर्फ 2 जिले में हो रही है, भागलपुर और पश्चिमी चंपारण। राज्य के किसी भी कोने में पटना जाने में 5 आवर लगते हैं अभी। ठीक है, और उसको घटा करके 4 आवर करने वाले हैं 2027 तक। और वो होगा कैसे, तो वो होगा कि हर जिला मुख्यालय से पटना के लिए एक 4 लेन बनाया जाएगा, पटना तक के लिए जितने भी जिला मुख्यालय हैं उन सभी से, और ये 5 आवर को 4 आवर में कन्वर्ट किया जाएगा 2027 तक। ठीक है, अब देखते हैं बजट में किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है। कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा किस सेक्टर में दिया गया है। तो इस बार सबसे ज़्यादा पैसा एजुकेशन के लिए दिया गया है, 60,954 करोड़। तो ये ध्यान में रखना है। हेल्थ के लिए दिया गया है 20,335 करोड़, और रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए दिया गया है 16,193 करोड़। इनर्जी जो ऊर्जा के क्षेत्र में दिया गया है 13,443 करोड़, और 7 निश्चय योजना
जो अभी दूसरा चल रहा है उसके लिए 5,972 करोड़। ठीक है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 1,000 करोड़ दिया गया है। वेलफेयर ऑफ SC ST माइनॉरिटी OBC मोस्ट बैकवर्ड कास्ट जो है उन सभी के लिए 13,368.47 करोड़ रुपये दिए गए हैं। तो बजट में जितने भी इम्पोर्टेंट डाटा था उन सभी का बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। आप सभी डाटा को ध्यान दीजिएगा, और डाटा रखना ही पड़ता है, डाटा का कोई उपाय नहीं है। कुछ डाटा है जैसे सरप्लस है तो किसको किस में से माइनस करेंगे तो निकल जाएगा, ये आपको आना चाहिए। बाकी सारे डाटा को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जितना भी राजकोषीय घाटा है, कितना GDP है, कितना खर्च है, और किस स्कीम के लिए कितना दिया गया है, और किस सेक्टर को कितना दिया गया है। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एजुकेशन के लिए कितना पैसा दिया गया है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि सबसे ज़्यादा किस पे दिया गया है, किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा बजट में पैसा दी गई, महिलाएं के लिए क्या किया गया, खास करके ये सब बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और जितने भी फैक्ट है अगर आप उसको मेंस में यूज करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एंजॉय कीजिए बिहार बजट को, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो में ऐसा लगा हो कि कुछ और चाहिए, कुछ बच गया हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके आधार पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।